क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ वो कहता है x इज इक्वल टू 8 ले लें, इसका क्यूब रूट लेना है हमने। तो इसका क्यूब रूट यानी कि इसकी पावर 1/3, तो दोनों तरफ क्यूब ले लें। x क्यूब इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी, सॉरी a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें x माइनस 2, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको लीनियर फॉर्म में लेके x माइनस 2, ये x का स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे ये x स्क्वायर आ गया है, ये 2x, 2 1 2x आ गया है, ये 4 था, ये 1 आ गया है, 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है अभी हमारे पास 3 बचा हुआ है। x माइनस 2, ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये 3 है, इसको मैं स्क्वायर की शक्ल में लिखना चाहता हूं तो इस तरह लिख सकता हूं। लेकिन आप जानते हैं मैं हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है a प्लस b, a माइनस b होता है, इस शक्ल में मैं लाना चाहता हूं। ये होना चाहिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां माइनस नहीं है। x माइनस 2, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस लगाया। अब मैं अगर यहाँ आयोटा लगा दूं, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस, लिहाजा ये इस तरह इसको मैं लिख सकता हूं। अब ये मेरे पास फार्मूला बन गया है x माइनस 2, x प्लस 1 इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। इसका मतलब है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, x प्लस 1 प्लस आयोटा रूट 3 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, x प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 3 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। x इज इक्वल टू 2 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 हो गया। यहां तक आप देखें, लेकिन आप गौर करें मेरे पास जो ओमेगा है वो है माइनस 1 प्लस माइनस 3/2। अब इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये हमारे पास, इसको गौर करें, ये आयोटा जो है अंदर माइनस है, तो अब इसको मैं लिख सकता हूं, मैं दोबारा लिख देता हूं, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट, माइनस नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि आयोटा अंदर लिखा, तो आयोटा जो है ना वो माइनस 1 स्क्वायर रूट के बराबर होता है। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ये अंडर रूट माइनस 3 होता है। ओमेगा मुझे पता है माइनस 1 प्लस माइनस 3/2 होता है, तो दोनों तरफ अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देन 2 ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3, और 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3। इसका मतलब है हमारे पास दो रूट्स, जो रूट्स आ गए हैं, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 ओमेगा, x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीन रूट्स आए हैं, 2 ओमेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा जवाब होगा। अब माइनस 8 को देखें, फर्ज करें मैं इसका क्यूब रूट लेना चाहता हूं 1/3। अगर मैं इधर भी पावर 3 ले लूं, इधर भी पावर 3 ले लूं, तो x क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा।
अब मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक्स का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी मैं लीनियर में इसके फैक्टर्स बनाना चाहता हूं। ये है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये 1 यहां आ गया है, इसका मतलब है 3 अभी मौजूद है। एक्स प्लस 2 ये है एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये 3 है मेरे पास, तो इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट की शक्ल में इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इसका स्क्वायर नहीं लिया जा सकता, तो x माइनस 1 का स्क्वायर, आप जरा गौर करें, आप ये माइनस, मैं यहां अगर माइनस लगाना चाहता हूं, अगर इधर मैं लिख दूं तो ओमेगा रूट 3, अब इसका स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में आ गया। एक्स प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू ये एक्स माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास 3 रूट्स आ गए, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, एक्स इज इक्वल टू ये माइनस 1 है इधर आके प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 3, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 हो गया। अब अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास है, इसको मैं यूं लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ये आयोटा जो है माइनस 1 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल टू ये मेरे पास 1 प्लस ये माइनस 3 आ गया। अब आप इसको देखें, ये हमारे पास आ गया। ओमेगा क्या होता है, ये -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और ओमेगा स्क्वायर जो होता है -1 माइनस अंडर रूट 3/2। अगर मैं दोनों तरफ 2 पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा -1 प्लस -3, ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट ओवर 2। लेकिन यहां हमारे पास माइनस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इधर भी माइनस लगा दूं तो ओमेगा, तो यहां से माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस, अब ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये 1 माइनस -3 हो जाएगा। अब इधर जो मैंने लिखा है ये, अब इधर भी मैं -2 लगा दूं, -2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 प्लस, तो इसका मतलब है मेरे पास जो रूट्स आ गए वो आ गए, एक तो -2 आया है, दूसरा आया है -2 ओमेगा, तीसरा आया है -2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये मेरे रूट्स होंगे। x इज इक्वल टू -27, चूंकि उसने कहा है इसका क्यूब रूट लेना है, तो ये इसका क्यूब रूट, तो अब मैंने इसका क्यूब ले लिया, -27 इसकी पावर 1/3, इधर 3 कैंसल हो गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27, एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0, ये एक्स का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आप गौर करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं यहां लिख देता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू
ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इस फार्मूले को मैं खोलता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये तो लीनियर फॉर्म में है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको फिर मैं लीनियर में बदलना चाहता हूं। ये हो गया x प्लस 3, ये ए स्क्वायर माइनस 2a। अब मैं इसको 3 बनाना चाहता हूँ, 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ये 3 होगा, क्योंकि 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है ये b है, तो यहाँ पे b स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस बी स्क्वायर भी मैं कर देता हूँ प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां तक तो मैं स्क्वायर कंप्लीट करना चाहता था। ये आ गया x माइनस 3/2 इसका स्क्वायर, जबकि ये हो गया 9/4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैं इसको तरतीब बदल देता हूँ, x प्लस 3 ताकि हल करने में आसानी हो जाए। इसका स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9/4, इन दो का मैं एलसीएम लेता हूँ। x प्लस 3 x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 4 आ गया, 4 9 36 माइनस 9 x प्लस 3 x माइनस 3/2 इसका स्क्वायर प्लस 27/4, क्योंकि 39 में से 36 में से 9 गए, 27 इज इक्वल टू 0। अब मैं देखता हूं ये किसका स्क्वायर है, तो ये x प्लस 3 ये है, x माइनस 3/2 इसका स्क्वायर, जबकि ये 3√3। अब देखें, ये अगर इसको मैं ऐसे करूं तो ये /2 इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये 3 9 27, 2 का स्क्वायर। मैं पहले फार्मूला लिख चुका हूं, यहां पे माइनस होना चाहिए, x प्लस 3। अब ये x माइनस 3/2 इसका स्क्वायर माइनस आयोटा लगाऊंगा, आयोटा 3√3/2 इसका स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो चुका है, x प्लस 3। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये a प्लस ये b, a माइनस ये b इज इक्वल टू 0। अब यहां आप गौर करें, मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 3 इंटू ये मेरे पास हो गया x माइनस 3/2 प्लस आयोटा, ये इसको आयोटा को मैं नहीं लिखता, उसकी बजाय ये -1 लिखता हूं, तो 3 माइनस 3/2 लिख सकता हूं। x माइनस 3/2, ये माइनस आयोटा को अंदर ले जाता हूं, 3 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3/2 प्लस 3 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। जगह कम होने की वजह से इनको मैं दोबारा ऊपर रेज करके मैं फिर लिख रहा हूं। ये मेरे पास है x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3/2, -3 उधर जाके 3/2, और ये प्लस था -3√-3/2,
और ये हो गया है -3/2 उधर जाके 3/2 प्लस 3 √ -3/2। मैंने इनका एलसीएम ले लिया। x इज इक्वल टू -3। अब x इज इक्वल टू ये एलसीएम लिया 2 3 -3 इंटू -3/2 हो गया। मैंने इसको x1 ले लें तो ये 3 कॉमन आ गया 1 -3/2। इसी तरीके से x2 इसको ले लें तो x2 इज इक्वल टू ये मेरे पास हो गया एलसीएम 2 3 प्लस 3 माइनस x2 इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया 1 प्लस √-3/2। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं कुछ, जबकि आपको याद होगा कि हमारे पास जो ओमेगा होता है वो होता है -1 प्लस √-3/2 और ओमेगा स्क्वायर वो लिखा खड़ा है ऊपर -1 माइनस √-3/2। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं माइनस, अब ये होगा 1 माइनस -3/2 और माइनस ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो 1 प्लस -3/2। इसका मतलब है मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू -3 -3 ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे पास जो जवाब आ गए वो आ गए हैं -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे आंसर होंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट है, मैंने कहा भी x इज इक्वल टू 64 का मैंने लेना है क्यूब रूट। अब अगर मैं दोनों तरफ क्यूब ले लूं x क्यूब इज इक्वल टू 64 हो जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा। x क्यूब -64 इज इक्वल टू 0। x का क्यूब ये -4 का क्यूब इज इक्वल टू 0 हो गया। a क्यूब माइनस b क्यूब, मैं फार्मूला फिर लिख रहा हूं a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है। अब आप यहां गौर करें तो मेरे पास ये फार्मूला मैं यहां लगाऊंगा a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस 4x प्लस b स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको फिर मैं लीनियर फॉर्म में ले जाना चाहता हूं। x माइनस 4 a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये हमारे पास है 2 का स्क्वायर। ये 4 आ चुका है, हमारे पास था 16 तो 12 अभी बाकी है। क्योंकि ये देखें जी x स्क्वायर ये 2 2 जार 4x, ये 2 2 जार 4 और 12 ये वही 16 है। x माइनस 4 ये x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 12। अब ये कैसे लिखा जा सकता है, ये 12 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करना चाहता हूं x माइनस 4 x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये 4 3 जार 12 होता है तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2√3, इसका हो गया स्क्वायर। लेकिन यहाँ माइनस होना चाहिए, अगर मैं यहाँ आयोटा लगा दूं तो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि कई सवालों में हम कर चुके हैं। x प्लस 2 इसका स्क्वायर माइनस ये आयोटा 2√3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास हो गया x माइनस 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। इसका मतलब ये हुआ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 प्लस आयोटा 2√3
इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 माइनस आयोटा 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस आयोटा 2 रूट 3, x इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 2 रूट 3 हो गया। अब हमारे पास x इज इक्वल टू ये माइनस ये 2 हमने ले लिया कॉमन, तो बाकी बच गया आपके पास ये 1 माइनस आयोटा 3, x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास हो गया ये +1 था, मैंने गलती से -1, ये +1 तो ये -1 प्लस आयोटा रूट 3, ये आयोटा की जगह पे मैं -1 अंदर लिखता हूं, 2 इंटू -1 माइनस ये अंडर रूट -3, x इज इक्वल 2 बाहर है, -1 प्लस -3 हम लिख चुके हैं कि ये हमारा है 2 आयोटा 2 ओमेगा और ये हमारा है 2 ओमेगा स्क्वायर, ये 4 ओमेगा, ये हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर। लिहाजा हमारे पास जो जवाब आ गया वो आया है 4 ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। लास्ट पार्ट में देखें, हमने -125 का क्यूब रूट लेना है, तो अगर मैं दोनों तरफ क्यूब ले लूं तो ये x क्यूब इज इक्वल टू -125 हो जाएगा। x क्यूब ये -25 इधर आके 125 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर सकता हूं, x का क्यूब +5 का क्यूब इज इक्वल टू 0, तो मैं फार्मूला लिख चुका हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब, मैं फिर लिख रहा हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। ये फार्मूला यहां अप्लाई किया, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा लीनियर फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको फिर लीनियर में बदलना चाहते हैं, x प्लस 5, ये a स्क्वायर माइनस 2a, अब यहां क्या करूंगा, 5/2 करूंगा तो ये 5 होगा, तो इसका मतलब है +5/2 का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, तब ये स्क्वायर कंप्लीट होगा। अपनी तरफ से लगाया है तो -5/2 का स्क्वायर भी लगाएंगे, +25 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया +25, तरतीब बदल रहा हूं ताकि आसानी हो जाए, -25/4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 x माइनस 5/2 इसका स्क्वायर, ये इसका एलसीएम लिया 4 आ गया, 4 25 आर 100 माइनस
क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, फाइंड द फोर्थ क्यूब रूट्स, फोर्थ रूट्स ऑफ 16। अब x इज इक्वल टू 16 का हम फोर्थ रूट ले रहे हैं। आप दोनों तरफ इसकी पावर अगर 4 ले लें, x का भी 4 पावर ले लिया और 16 का भी 4 ले लिया, तो ये कैंसिल हो गया। x4 इज इक्वल टू 16 में लिख सकता हूँ। x4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, ये तो मजीद सिंप्लीफाई होता है। ये है x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये है x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b। ये तो लीनियर फॉर्म में आ गया। इसको लीनियर फॉर्म में लाना है तो ये प्लस है, तो प्लस के लिए तो मैं यहाँ फार्मूला लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। अब देखें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर मैं माइनस बनाना चाहता हूँ। x का स्क्वायर अगर माइनस लगा के यहाँ आयोटा लगा दूं तो अब मेरे पास ये हो सकता है स्क्वायर x माइनस 2, x प्लस 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, ये इसके रूट्स हो गए। अब हमने इनके इस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर अगर ये 0 के इक्वल है, या फिर x प्लस 2 0 होना चाहिए, या x माइनस 2 आयोटा 0 होना चाहिए, या x प्लस 2 आयोटा 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, या x इज इक्वल टू माइनस 2 होना चाहिए, या x इज इक्वल टू 2 आयोटा होना चाहिए, या x इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा होना चाहिए। ये तो हमारे 4 रूट्स आ गए हैं, 2 माइनस 2, 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा। वो कहता है कि क्या इन चारों रूट्स का सम 0 के इक्वल है। हम चारों को ऐड कर देते हैं, प्लस माइनस 2 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा। चेक करते हैं जी, 2 माइनस 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये ऐसे कैंसिल हो गया, ये ऐसे, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है हेंस प्रूव्ड दैट सम ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रूव हो गया। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका अगला पार्ट है हमारे पास 81। का फोर्थ रूट लेना है, x इज इक्वल टू 81 इसका 1/4। अब हमने दोनों तरफ फोर्थ पावर ले ली तो x4 इज इक्वल टू 81 हो गया। अब x4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब है ये x की पावर, x का स्क्वायर का स्क्वायर है, माइनस 9 के स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं फिर लिख रहा हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b इज इक्वल टू 0। अगेन ये x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है। यहां तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है, तो a माइनस b, a प्लस b। यहां प्लस है तो माइनस वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं लगता, हम इसको माइनस में कन्वर्ट करते हैं। x का स्क्वायर माइनस, अगर मैं 3 आयोटा का स्क्वायर लिख दूं तो ये माइनस लगाया है, आयोटा स्क्वायर भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा। x माइनस 3, x प्लस 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b इज इक्वल टू 0।
इसका मतलब मैं लिख सकता हूं एन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री आयोटा इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस थ्री आयोटा इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री आयोटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री आयोटा। ये चार रूट्स आ गए हमारे पास। अब इनका थ्री आया है, माइनस थ्री आया है, थ्री आयोटा आया है, माइनस थ्री आयोटा आया है। सम ऑफ द रूट्स थ्री प्लस माइनस थ्री प्लस थ्री आयोटा प्लस माइनस थ्री आयोटा, थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री आयोटा माइनस थ्री आयोटा, इससे ये ऐसे इज इक्वल टू जीरो। तो प्रूव हो गया कि तमाम रूट्स का जो सम है वो जीरो के इक्वल है। इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है 625। तो हमने 625 के फोर्थ रूट्स लेने हैं। x इज इक्वल टू 625 का फोर्थ रूट। अब यहां देखें, इसकी भी पावर अगर दोनों तरफ 4 ले लें तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 625 हो जाएगा। x की पावर 4 माइनस 625 इज इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, माइनस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया। अब इसको फिर देखते हैं। ये x का स्क्वायर है, माइनस 5 का स्क्वायर है। ये x का स्क्वायर है, प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां आप देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मौजूद है, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहां पे तो फार्मूला जब तक माइनस नहीं आएगा नहीं लगता, लिहाजा मैं माइनस लगाना चाहता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है, ये आयोटा स्क्वायर हो गया है, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है इनमें से किसी एक को कम से कम 0 होना चाहिए, तब ये 0 होगी। x माइनस 5 0 होना चाहिए, या फिर x प्लस 5 0 होना चाहिए, या x माइनस 5 आयोटा 0 होना चाहिए, या x प्लस 5 आयोटा 0 होना चाहिए। फिर या तो x को 5 होना चाहिए, या x को माइनस 5 होना चाहिए, या x को 5 आयोटा होना चाहिए, या x को माइनस 5 आयोटा होना चाहिए। ये तो इसके रूट्स आ गए, यानी रूट्स जो चाह रहे हैं 5 माइनस 5, 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा। अब हम देखते हैं सम ऑफ द रूट्स। फाइव प्लस माइनस 5 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस 5 आयोटा, 5 माइनस 5 प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा, ये से कैंसिल हो गया, ये से इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव दैट सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा सवाल भी मुकम्मल हुआ। मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3। तो अब मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n, जबकि जो n है वो कहता है 3 के मल्टीपल, 3, 6, 9 सो ऑन। अब लेट n इज इक्वल टू 3।
मैंने n को पहले 3 ले लिया। 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा n स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। अब मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। 1 ओमेगा क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से अगर मैं n इज इक्वल टू 6 ले लेता हूं, अब जरा गौर करें आप, फिर वही 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा 6 की पावर 2, इसको देखें, 1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब के स्क्वायर का स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा क्यूब होता है 1 इसका स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 प्लस 1 के स्क्वायर का स्क्वायर भी 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से मैं कोई भी अगर n की पावर लेता जाऊंगा, यानी n3 लूं, 6 लूं, 9, यानी 3 के मल्टीपल लेता जाऊंगा, तो मेरा आंसर 3 ही आता जाएगा। हेंस प्रूव दैट वन प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू 3 है, व्हेन, शर्त है, मशरूत है कि n जो है 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, यानी 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो फिर मेरा ये जवाब आया। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको पता है कि ओमेगा जो होता है -1 प्लस -3/2 होता है, ओमेगा स्क्वायर जो है -1 माइनस अंडर रूट -3/2 होता है। मैंने इसकी वैल्यूज मालूम करनी है। ये है ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 7, ये है ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 7, ये ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 14। ओमेगा, चूंकि मैं 3 के मल्टीपल्स अलहदा करता हूं, ओमेगा 6 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 12 लिख दिया इसको। 3 के मल्टीपल्स मैंने अलहदा कर लिया। तो अब ये ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की पावर 4 हो गया। अब मुझे ये भी पता है ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। अब ये मैंने जहां जहां ओमेगा क्यूब है वहां वहां 1 लिख दिया। ये 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 का 4, 1 का स्क्वायर 1 डॉट ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ये 1 हो गया। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, प्लस 1 को उधर लेके जाएं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो माई आंसर विल बी -1। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट अब देखें। सेकंड पार्ट में वो कहता है -1 प्लस -3 इसकी पावर 5 प्लस -1 माइनस -3 इसकी पावर भी 5। यहाँ आपको ये याद दहानी करा दूं मैं कि मैंने लिखा है 1 प्लस -3/2, इसे ओमेगा लिखा है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 प्लस -3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा हो जाएगा। इसी तरीके से मैं दूसरा जो लिखा है -1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है ये 2 ओमेगा है और ये 2 ओमेगा स्क्वायर है। 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 ओमेगा 5 प्लस 32 ओमेगा 10 हो गया।
अब यहां से 32 ओमेगा 5 मैं इसको ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस 32 इसको मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा ओमेगा 9 इंटू ओमेगा लिख सकता हूं। अब यहाँ पे 32 मैंने कॉमन ले लिया, ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 9 ओमेगा 32 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर प्लस इसको ओमेगा क्यूब का क्यूब ओमेगा लिख सकता हूं। 32 ये 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब ओमेगा 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस ये 1 डॉट ओमेगा तो ओमेगा, वो मैं शुरू में लिख चुका हूं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है। तो 32 इंटू -1 इज इक्वल टू -32, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, वो कहता है इसको प्रूव करें आप। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 अप टू सो ऑन टू n फैक्टर्स तक। अब 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको देखें 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब हो गया। इसको देखें आप 1 माइनस ओमेगा ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 6 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 6 प्लस ओमेगा ओमेगा 15 अप टू सो ऑन। आप जरा गौर करें, यह है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ये 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 हो गया। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो गया। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो गया। अब आप इसको गौर करना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो गया। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ऐसे ही चलेगा, एक दफा ये आएगा, एक दफा ये आएगा, एक दफा ये आएगा, एक दफा ये आएगा। अब मुझे पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है 1 प्लस इक्वल टू -1 होता है। अब ये 1 प्लस ओमेगा है, ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होगा माइनस ओमेगा। इसका मतलब क्या है, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हो गया आपका माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा पहले से है। ये 1 प्लस ओमेगा जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा ये। तो ये सारे माइनस माइनस माइनस, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये जोड़े बनेंगे, एक NS का एक NS का 2n। तो ये हमारे पास, आप जरा गौर करें कि ये मेरे पास हो गया 4 ओमेगा क्यूब, यानी यूं समझ लें
-2 स्क्वायर ओमेगा क्यूब -2 स्क्वायर ओमेगा, इसकी पावर आप देखें कि ये 1 2 3 4 में नहीं लिखता ताकि आप भूले ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू -2 स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारे पास ये 4 ओमेगा क्यूब 4 ओमेगा क्यूब 4 ओमेगा क्यूब एंड सो ऑन। तो मतलब क्या है, ये 2 की पावर 2 आ रहा है बार बार, 2 की पावर 2 डॉट 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 इंटू 1, 2 की पावर 2 इंटू 1, 2 की पावर 2 इंटू 1 एंड सो ऑन। तो देखें जी, ये 2 की पावर 2 जितनी दफा मर्जी चलता जाए, 2n इंटू 1, तो 2 की पावर 2n हो गया, तो लिहाजा ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 वो कहता है कि आपने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आयोटा प्लस √3/2, इसकी पावर है 8 प्लस आयोटा माइनस √3/2, इसकी पावर भी 8। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको ना यहाँ पे ओमेगा की शेप पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ आप गौर करें, मैंने आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा से मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी पावर हो गई 8 प्लस इधर भी मैंने आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी पावर भी 8 हो गई। अब आप जरा गौर करें, ये आयोटा अंदर खोल रहा हूं मैं, तो ये आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा √3/2 आयोटा, इसकी पावर 8 प्लस इस आयोटा को भी खोल रहा हूं, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा √3/2 आयोटा, इसकी पावर भी 8 हो गई। अब मैं क्या करता हूं, इसको मजीद हल करने की कोशिश करता हूं। आयोटा स्क्वायर मुझे पता है, मैं यहां लिख देता हूं -1 के इक्वल होता है, जबकि आयोटा जो होता है -1 अंडर रूट के इक्वल होता है। तो यहां मैंने -1 लिख दिया, प्लस ये आयोटा है -1 का स्क्वायर रूट, तो यहां मैंने माइनस लिख दिया -3/2, इसको मैंने अलहदा करके 1 ओवर आयोटा लिख दिया। 8 प्लस ये -1 माइनस आयोटा है -1 स्क्वायर रूट -3/2 और साथ -1 ओवर आयोटा अलहदा लिख। मुझे पता है कि जो ओमेगा होता है वो होता है -1 प्लस -3/2 और ओमेगा स्क्वायर जो होता है -1 माइनस √-3/2। मैंने इसकी वैल्यूज की जगह पे ओमेगा लिख दिया, ये ओमेगा इंटू 1 ओवर आयोटा, इसकी पावर 8 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओवर आयोटा, इसकी पावर भी 8। अब आप देखें, ये मेरे पास हो गया ओमेगा की पावर 8 ओवर आयोटा स्क्वायर आयोटा 8 प्लस ओमेगा 2 की पावर 8 ओवर आयोटा 8। अब आयोटा 8 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की पावर 4 हो गया। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 की पावर 4 दैट इज 1। इसका मतलब ये हुआ ओमेगा 8 ओवर 1 प्लस ओमेगा 16 ओवर 1 दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16। अब मुझे पता है, मैं इसको क्यूब अलहदा करता हूं, ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 15 ओमेगा। ओमेगा 6 क्या होता है, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 15 क्या होता है,
ओमेगा क्यूब की पावर 5 ओमेगा। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 के इक्वल। तो 1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1 की पावर 5 ओमेगा, 1 का स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 की पावर 5 1, और ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और मुझे पता है कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो दिस इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। एवेलुएट समेशन k इज इक्वल टू 0 to 5 ओमेगा की पावर 2 के। इसको हमने एवेलुएट करना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि k 0 से लेकर 5 तक उसकी वैल्यूज हैं। 2k इंटू 0, ओमेगा 2 इंटू 1, ओमेगा 2 इंटू 2, ओमेगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, ओमेगा 2 इंटू 5। मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा 0, ओमेगा 2, ओमेगा 4, ओमेगा 6, ओमेगा 8, ओमेगा 10। जिसकी भी पावर 0 हो जाए वो तो वैसे 1 के इक्वल होता है, प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 4 इसमें से क्यूब अलहदा कर लिया, ओमेगा। ओमेगा 6 ओमेगा क्यूब का स्क्वायर होता है। ओमेगा 8 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 6, ओमेगा 10 ओमेगा 9 ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का क्यूब, ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 का स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा क्यूब 1 होता है इसका स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 का क्यूब, ओमेगा। लिहाजा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। लिहाजा इसकी वैल्यू हो गई 0, प्लस इसकी वैल्यू भी होगी 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। इसमें मैंने इसको इसके बराबर प्रूव करना है। दोबारा लिखता हूं, a प्लस पी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा है। मैंने दोनों तरफ ओमेगा पे डिवाइड कर दिया, ये से कैंसिल हो गया, 1 हो गया। a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, नीचे a ओमेगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज इक्वल टू 1। अब देखें, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a, ओमेगा क्यूब 1 होता है, प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज इक्वल टू 1। a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, नीचे a मल्टीप्लाई 1a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज इक्वल टू 1। ये आपस में कैंसिल हो गए, 1 इज इक्वल टू 1। तो हेंस प्रूव्ड, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। दोबारा लिख रहा हूं, इसको ओमेगा क्यूब की पावर 4 हो सकता है, क्योंकि 4 3 12। इसमें ओमेगा 15 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, सी ओमेगा 18 ओमेगा लिख सकते हैं, नीचे ए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 12 लिख सकते हैं, प्लस बी ओमेगा 21 ओमेगा लिख सकते हैं, सी ओमेगा क्यूब की पावर 10। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो ओमेगा क्यूब की शक्ल में इसको हम लाना चाहते हैं। ए इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 4, बी
ओमेगा क्यूब की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब की पावर 6 ओमेगा। नीचे देखें ए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की पावर 4, बी ओमेगा क्यूब की पावर 7 ओमेगा प्लस सी ओमेगा क्यूब की पावर 10 इज इक्वल टू ओमेगा। जहां जहां ओमेगा क्यूब है वहां वहां 1 लिख दें। 1 की पावर 4, बी 1 की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस सी 1 की पावर 6 ओमेगा। नीचे ए ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 4 प्लस बी 1 की पावर 7 ओमेगा प्लस सी 1 की पावर 10 इज इक्वल टू ओमेगा। ए 1 की पावर 4 1 होता है, प्लस बी 1 की पावर 5 भी 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस सी 1 की पावर 6 1 ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस बी इंटू 1 ओमेगा प्लस सी इंटू 1 इज इक्वल टू ओमेगा। 1 जैसे भी मल्टीप्लाई क्योंकि वो एडिट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, वहां ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। दोनों तरफ ओमेगा पे डिवाइड कर दें। ये क्या हो गया, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ये 1 होता है ओमेगा क्यूब, तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा प्रूफ हो गया।